So, good morning everyone. It is lecture number 33 by Mr. Sanjay Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering, and in which we will discuss Unit 2 remaining portion DC machine. So, let us start today's topic. In last lecture, we were discussing about the starter 3-point and 4-point starter working principle, and now in this lecture we will discuss about the DC generator characteristics. So if we talk about the characteristics of DC generator, it is the very important topic as per the BTE. It has been asked in 2005, 2013, 2014, 17 and 19. So first subheading is series generator के अभिलक्षण, means characteristics of series generator. If I am talking about the characteristics of series generator, so see here, curve is plotted between IF field and voltage in EMF. Current is plotted on the x-axis and EMF is plotted in the y-axis. So if I'm talking about series generator, so initially the curve shows straight line, means EMF is directly proportional to I, and as current reaches this peak value, it starts decline, means see here IF now constant. Here see IF and VT terminal, both curve is almost same. If I'm talking about the description, how we will write in the booklet provided in the BTE, इस कर्व में इंड्यूस्ड EMF E और टर्मिनल वोल्टेज VT को y अक्ष में तथा फील्ड करंट IF को x एक्सिस में प्लॉट किया गया। यह 0 से कुछ ऊपर स्टार्ट होता है, जो यह दर्शाता है कि फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 होने पर भी इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ न कुछ EMF उत्पन्न होता है। फील्ड इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने पर सैचुरेटेड कार्य तेजी से बढ़ता है, मीन्स सैचुरेशन स्टार्ट
रैपिडली, सो फील्ड पोल की सेचुरेशन कर्व धीरे धीरे सेचुरेट होते जाता है। मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई एफ जो फील्ड करेंट है दैट गेट्स सेचुरेटेड, अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान स्थिर हो जाता है। कर्व 2 जो प्लॉट किया गया है ये वाला, टर्मिनल वोल्टेज VT तथा फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जो यह दर्शा रहा है कि आर्मेचर तथा फील्ड वोल्टेज ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान ईएमएफ से कम होता है। VT का मान कम होता है ईएमएफ के कारण। शंट जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। In shunt generator characteristics, current is plotted IA or IF is plotted in x-axis, and in y-axis we are plotting EMF or terminal voltage. So we get like this curve. One is the internal characteristics. Internal characteristics, and two represent external characteristics. See here, फिगर 41 में शंट जनरेटर के ईएमएफ तथा फील्ड करंट कर्व को, मीन्स ईएमएफ एंड फील्ड करंट को प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि नो लोड कंडीशन में शंट जनरेटर की तरह ही कार्य करता है, इसमें फील्ड करंट का मान बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान तीव्रता से बढ़ता है, मीन्स रैपिडली ग्रो कर रहा है। परंतु जैसे जैसे फील्ड पोल संयुक्त सेचुरेशन की ओर बढ़ते हैं, ईएमएफ का मान तेजी से क्या होता है, बढ़ता है और कर्व क्षैतिज हो जाता है, मीन्स स्ट्रेट। कर्व 1 जो है जनरेटर का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जनरेटर को लोड से कनेक्ट कर देने पर इसका वोल्टेज ड्रॉप IaRa बढ़ जाता है और फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर ईएमएफ का मान घट जाता है। यदि लोड को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए, यदि लोड को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए, अर्थात लोड रेजिस्टेंस को लगभग नगण्य कर दिया जाए, तो आर्मेचर करंट IA का मान 0 तक भी घट सकता है, जैसा कि 1 में दिखाया। ये देखिए, इट इज गेटिंग 0 एट दिस पॉइंट। फिगर 41 में जो प्रदर्शित कर्व 2 है, ये जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह ईएमएफ वर्सेस लोड करंट, यानी कि एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईएमएफ वर्सेस
IL प्लॉट किया गया है। EMF वर्सेस IL, यानी कि 2 वाला जो है नियर द y एक्सिस होगा और 1 जो है इंटरनल जो है अवे फ्रॉम एक्सिस एंड इट इज नियर टू द एक्सिस। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। यदि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IaRa बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते लोड रेजिस्टेंस का मान लगभग 0 अगर हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घटते गिरते 0 हो जाता है। कंपाउंड जनरेटर आपके दो टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड कुमुलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इस प्रकार के जनरेटर में रिलक्टेंस फ्लक्स का मान सीरीज फील्ड फ्लक्स फाई SH और फाई सीरीज के बराबर है। डिफरेंशियल में फाई SH और फाई सीरीज इन दोनों के डिफरेंस के क्या होता है। इस प्रकार लोड करंट का मान तेजी से बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से घटता है। लोड करंट का मान तेजी से बढ़ने पर मीन्स IL जितना तेजी से बढ़ेगा VT उतना तेजी से घटेगा। कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं तो VT और वर्सेस IL जो कर्व प्लॉट कर रहे हैं, IL का मान जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही तेजी से हमारा VT का जो कर्व है दैट इज डिक्लाइन। ये कर्व हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जैसा कि चित्र 39 में प्रदर्शित किया गया। कर्व डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एक्सटर्नल अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। Now see here cumulative compound generator. इस प्रकार के जनरेटर में फ्लक्स का मान सर्ज फील्ड और सीरीज फ्लक्स के योग के बराबर है। ये डिफरेंशियल में जो था आपका फ्लक्स का जो मान होता था फाई शंट डिफरेंस फाई सीरीज, बट जब कुमुलेटिव की बात आ रही है फाई इक्वल्स टू फाई शंट प्लस फाई सीरीज। इस प्रकार सीरीज फील्ड के एम्पीयर टर्म कंपाउंडिंग की मात्रा को निर्भर करते हैं। कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के लिए लोड करंट IL तथा टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच खींचा गया ग्राफ, ये टर्मिनल वोल्टेज एंड IL के बीच जो कर्व प्लॉट किया गया है। See here, this is over, this is level and this is under. तो जो आउटर कर्व है that is over
and this is normal or level. This represent under. See here, over compound generator, यदि लोड बढ़ने पर जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज, कहने का मतलब इफ वी इंक्रीज द लोड, यदि लोड बढ़ने पर जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, तो उस जनरेटर को ओवर कंपाउंड जनरेटर, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग बढ़ी रखी है। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो उस जनरेटर को लेवल कंपाउंड जनरेटर, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड जनरेटर की सीरीज वाइंडिंग की तुलना में छोटी रखी जाती है। अंडर कंपाउंड जनरेटर, यदि लोड बढ़ने पर, तीनों केस में हम लोग क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज घटती है, Vt घटती है, तो उस जनरेटर को अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर तथा लेवल कंपाउंड के सीरीज फील्ड वाइंडिंग में छोटी रखी जाती है। मीन्स ओवर में आपका क्या है, RL बढ़ने पे Vt बढ़ रहा है, लेवल में RL बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो रहा है, और अंडर कंपाउंड के केस में RL बढ़ने पे यानी लोड रेजिस्टेंस बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज का मान डिक्रीज हो रहा है। Now in next video we will discuss characteristics of DC motor. In next video we will discuss characteristics. So thank you, thanks for watching.